सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आज बहुत तेजी से वायरल हो रहे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर वाले महाराज या बालाजी महाराज के प्रचलित नामों से जाना जाता है। इनकी खास विशेषता ये है कि जो भी इनसे मिलने आता है ये उनकी मन की बात जान लेते हैं और उनकी परेशानियां उनको उनके मुंह पर बता देते हैं। क्या यह सत्य है कि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी की मन की बात जान लेता है? क्या इतना शक्तिशाली धाम है श्री बागेश्वर धाम, मध्य प्रदेश? तो जानते हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के बारे में, उनका जीवन परिचय, कैसा रहा उनका जीवन और कैसी रही उनकी शिक्षा दीक्षा, कौन थे उनके गुरु, कैसे उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा नामक गांव में हुआ है। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। इन्होंने अपने बचपन गड़ा गांव में ही बिताया है। इनके प्रारंभिक गुरु इनके दादाजी थे, जिनका नाम था भगवान दास गर्ग। अब एक खास बात दोस्तों, धीरेन्द्र जी वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। इसके बाद धीरेन्द्र जी मंदिर में बैठकर ही हनुमान जी का ध्यान करते थे। आज वे बागेश्वर धाम में महाराज अथवा पुजारी हैं। यहाँ हनुमान जी का दिव्य दरबार लगता है। धीरेन्द्र कृष्ण यहाँ प्रवचन देते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इनके प्रवचनों को सुनते हैं। इसी कारण इन्हें बागेश्वर महाराज और बालाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं बागेश्वर धाम क्या है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गड़ा नाम का गांव है, उसके पास बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। लोग यहाँ मंगलवार के दिन आकर अर्जी लगाते हैं। मंगलवार के अतिरिक्त किसी भी दिन यहाँ अर्जी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि मंगलवार ही बालाजी का वार है। इस अर्जी को लगाने के लिए लोग एक नारियल को लाल कपड़े में बांधते हैं और इस नारियल को अपने मनोकामना बोलकर एक स्थान पर बांध देते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए हैं। नारियल को बांधने के बाद 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। माना जाता है कि यहाँ लगी हुई अर्जी कभी विफल नहीं होती। यहाँ महाराज जी से मिलने के लिए भी अर्जी लगाई जाती है और टोकन लिया जाता है। बागेश्वर धाम जाने के लिए सड़क, रेल, वायु और जल तीनों मार्गों का उपयोग किया जा सकता है। आप जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। इनके दादाजी को संस्कृत भाषा अच्छे से आती थी और ये इसमें बहुत विद्वान थे। इनके दादाजी महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य का दरबार लगाते थे। इसी कारण लोग इन्हें अपना गुरु मानते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने रामायण और महाभारत का ज्ञान अपने दादाजी से ही लिया है। फिर धीरेन्द्र कृष्ण स्कूल जाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण जी गरीब परिवार से थे, इसलिए वे सरकारी स्कूल में जाते थे। सरकारी स्कूल में इन्होंने 8वीं पास की, लेकिन सरकारी स्कूल 8वीं तक ही था, इसलिए इन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता था। धीरेन्द्र जी हमेशा पैदल स्कूल जाते थे, लेकिन ये कभी कभी ही स्कूल जाया करते थे। एक महीने में लगभग 5-6 बार ही स्कूल जाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने 12 साल की उम्र में ही प्रवचन देने शुरू कर दिए थे। वे अपने दिन का सर्वाधिक समय हनुमान जी की साधना में लगाते थे। इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। गंज गांव के स्कूल में इन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की और बाद में इन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना मुश्किल था, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट करने की सोची। इन्होंने अपना दाखिला बीए में करवा लिया, लेकिन वे कॉलेज नहीं जाते थे। धीरेन्द्र के दोस्त अच्छे कॉलेजों में शिक्षा ले रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण धीरेन्द्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान इनका झुकाव पढ़ाई से हटकर मानव सेवा की ओर चल गया और इन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की। धीरेन्द्र जी ने अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य मानते हुए कल्याणकारी कार्य करना चालू कर दिए। धीरेन्द्र कृष्ण ने आर्थिक दृष्टि से कई अड़चनों का सामना किया है। इन्होंने अपना जीवन गरीबी में बिताया है। इनकी शिक्षा भी 8वीं तक सरकारी स्कूल में की है। आगे की पढ़ाई करने के लिए ये पास के गांव गंज में जाते थे और हमेशा पैदल स्कूल जाते थे। जब 12वीं की कक्षा भी उत्तीर्ण हो गई तो इन्होंने कॉलेज में बीए के लिए दाखिला करवा लिया, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना इनके लिए संभव नहीं था, इसलिए इन्होंने प्राइवेट ही स्नातक स्तर की पढ़ाई की।
इनके सारे मित्र अच्छे कॉलेजों में पढ़ते थे, लेकिन इन्होंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। इनके जीवन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण भिक्षा मांगकर किया था। ये पंडित थे, इसलिए भिक्षा मांगना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आज धीरेन्द्र कृष्ण के पास सब कुछ होते हुए भी ये भिक्षा मांगकर ही खाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। इनके 2 भाई और 1 बहन है। बड़े होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी इन पर ही थी। इनके पिता बहुत कम काम करते थे, इसलिए इनको ही आगे बढ़कर काम करना पड़ता था। बाद में इन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना शुरू कर दिया। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। दादाजी बालाजी महाराज के दरबार लगाते थे और मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन इन्होंने कभी भी इन पैसों का उपयोग घर खर्च के लिए नहीं किया। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपना सारा ध्यान ईश्वर भक्ति में लगा रखा और इसी के बदौलत इनके पास आज बहुत बड़ा दरबार लगता है। लोगों की इनके प्रति बहुत आस्था है। आज ये भव्य भंडारा लगाते हैं, गरीबों के बच्चों के विवाह करवाते हैं और निःशुल्क भोजन करवाते हैं। इन्होंने अपने चमत्कारों और प्रवचनों से बहुत लोकप्रियता अर्जित की है और श्रद्धालुओं में श्रद्धा बढ़ती जा रही है। आज बहुत बड़ी भीड़ यहाँ आती है और बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि लोग मानते हैं कि इनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी विफल नहीं होती। इनसे मिलने के लिए अर्जी लगानी पड़ती है या आप टोकन भी ले सकते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण व्यक्ति की समस्या बताने से पहले ही बता देते हैं कि वह यहाँ क्यों आया है और उसकी समस्या क्या है। अनजान व्यक्ति का नाम बताना आसान नहीं होता। धीरेन्द्र कृष्ण नाम से बुलाते हैं कि आ जाओ, आपकी अर्जी आ गई है। इसी तरह इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं, इसलिए लोग इन्हें चमत्कारी महाराज के नाम से भी बुलाते हैं। इस दरबार में बहुत से लोग आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन फिर भी वह एक पर्चा लेते हैं और उस पर आने वाले व्यक्ति का नाम, पता और उसकी समस्या लिख देते हैं। इसी पर्चे में वे समस्या का समाधान भी लिख देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भगवत कथा और हनुमत कथा का वाचन भी किया है। ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें 14 जून को 3 पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, जो है संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। भारत के लिए यह बहुत गौरव की बात है। जब धीरेन्द्र कृष्ण को ये पुरस्कार दिए गए तब ब्रिटिश संसद में जय श्री राम की प्रबल ध्वनि गूंज उठी। जय श्री राम।